जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शिव पुराण के बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जिनको अगर आप पूरे विश्वास से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होंगी, घर में सुख शांति का आगमन होगा, जिस भी कार्य में आपको बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन से करें तो बहुत ही शेष लाभ मिलेगा, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना गया है। और इस दिन से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, कई बारी हम बहुत प्रयास कर लेते हैं, बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, बरकत नहीं हो पाती है, यानी किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इन उपायों को करने से आपकी जिस भी कार्य में बाधा आ रही है, चाहे नौकरी में, विवाह में, संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में, या किसी भी ऐसी जो आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपायों को जरूर करें। कई बारी घर में देखिए बहुत से नकारात्मक नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण हम कितने भी प्रयास कर लेते हैं, कितने भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अगर घर में बरकत नहीं होती है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है, चाहे आपके संतान प्राप्ति में है, नौकरी में है, विवाह में है, या किसी भी काम में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको 1 लोटा जल लेना है और इस उपाय को आपको देखिए 5 दिन लगातार करके देखना आपको खुद ब खुद अपने जीवन में प्रभाव दिखेगा। एक अलग सी शांति आपको मिलेगी, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको 1 लोटा लेना है। आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का या स्टील का। उसमें आपको अपने घर का जो ताजा पानी आता है सुबह का, यानी जो चलता हुआ पानी आता है सुबह का, वो भरना है। और उसके अंदर आपको एक सफेद फूल लेना है। दोस्तों, कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हैं और उसे अपने घर के जो मेन दरवाजा है उसकी दाईं तरफ रखना है, अंदर की तरफ से, यानी दाहिनी तरफ आपको रखना है, अंदर की तरफ से, यानी बाहर नहीं रखना है, अंदर की तरफ रखना है आपको उस कलश को, और उसे रखे ही रहने दे। और दूसरे दिन उस जल को आपको अपने घर के दहलीज पर डालना है और उस लोटे में फिर से आपको शुद्ध जल भरकर उसमें 1 फूल डालना है। उस फूल को आपको अपने घर के किसी भी गमले में डाल देना है। दोस्तों, देखना जितने भी वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं हो पाती है, काम में सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को आपको 5 दिन लगातार करना है। दूसरा उपाय भी बहुत ही अद्भुत उपाय है दोस्तों। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यानी नौकरी व्यापार में अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, या आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र साफ सुथरे होने चाहिए और आपको 4 बेलपत्र पर देखिए जो पीला चंदन आता है, पीला चंदन लगा लेना है। यानी 3 पत्तियों का 1 बेलपत्र होता है, तीनों पत्तियों पर आपको पूरी पत्तियों पर पीला चंदन लगा लेना है, 4 पत्तियों पर, और 1 पत्ती पर आपको लगाना है गाय का घी। दोस्तों, आपको एक कटोरी में या प्लेट पर पहले तो 2 जिस पर आपने पीले चंदन लगाया है 2 पत्तियों को रखें, उसके ऊपर आपको घी वाली पत्ती रखनी है, और उसके ऊपर आपको 2 पत्तियां जो पीली चंदन की थी वो रखनी है, और अपने घर में ईशान कोण की तरफ या फिर आप अपने घर के मंदिर में इस उपाय को करें। दोस्तों, उस कटोरी में 5 पत्तियों को रखकर वहां पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। आप अपने घर के ईशान कोण, यानी उत्तर पूर्व जो दिशा होती है, उस कोने में रखकर कर सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में उन 5 पत्तियों को रखकर वहां पर घी का दीपक जलाना है। और सायकाल के समय, यानी प्रदोष काल के समय, आपको उन 5 बेलपत्री को लेकर शिव मंदिर में जाना है, और शिवलिंग पर आपको पहले 2 पीले चंदन वाली पत्तियां, और उसके बाद घी की पत्ती, और उसके बाद आपको फिर से पीले चंदन की पत्ती, यानी 5 पत्तियां ऐसे ही आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलकर। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है देखना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार इस उपाय को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों जब भी आपको अपने जीवन में परेशानियां दिखती हैं तो बीच बीच में जीवन में जब भी आपको समय मिलता है तो ये उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। साथ ही दोस्तों कई बार देखिए ग्रह दोष के कारण आपकी कोख बन जाती है, व्यापार बन जाता है, या फिर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है। किसी भी मतलब ग्रह दोष के कारण, या कुंडली के दोष हैं, पितृ दोष है, या कई सारे देखे ऐसे मतलब श्रापित दोष होते हैं जिसके कारण हमें हमारी जो इच्छा है, चाहे संतान की है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पाती है, तो इस उपाय को जरूर करें। विशेष रूप से जिन बहनों को देखिए संतान सुख नहीं मिल पा रहा, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर आपको देखिए जो बांस के पत्ते होते हैं, आपको देखिए बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन बांस के पत्ते, अगर आपकी कोख बंध रही है तो आपको बांस के पत्ते शिवलिंग पर मतलब जल चढ़ाने के बाद आपको बांस के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए। या फिर ग्रह दोष के कारण या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां लगी हुई हैं, दुख दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको शमी के पत्ते, आपको देखिए शमी के पत्ते चढ़ाने का नियम होता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, उसके बाद आपको शमी के पत्ते चढ़ाने हैं, और उसके बाद फिर से आपको जल चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप मतलब शमी के पत्ते या फिर बांस के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं। किसी भी तरह से अगर कोख बंध रही है ग्रह दोष के कारण या किसी शापित दोष के कारण, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, आपका कोख बंधन खुल जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये हमने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, तो इन उपायों को जरूर करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, आपकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इन उपायों को जरूर करके देखिएगा। देखना आपको भगवान शंकर की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।